अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब जी। तो यहाँ पे हो रहा था तकरीबन 10 या 11 बजे का टाइम था शायद, और मेरा कमीज़ अभी ना मुकम्मल नहीं हुआ था। सूट देख लें, गर्मियाँ ख़त्म होने को आ गई और मुझसे अपने कपड़े नहीं अभी तक कंप्लीट हो सके। मतलब बच्चों के साथ ना टाइम नहीं इतना मिलता, मैनेज करने में ना मुश्किल हो जाती है। काम भी घर के करने, बच्चे भी देखने, फिर कपड़े भी सिलाई करने। वैसे ये मेरा लास्ट ही सूट था, इसका भी ना आधा काम तकरीबन हो गया था और आधा ही बस रहता था। ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में ना कंप्लीट। और ये उसी दिन का ये भी सीन है जी। हम लोग गए थे मेरे भाई के यहाँ बस एक रात के लिए। वैसे हम गए थे मगरिब से थोड़ा सा पहले हम लोग निकले थे और तकरीबन मगरिब के काफ़ी देर बाद हम लोग पहुँचे थे और सुबह फिर हम वापस आ गए थे। सुबह बस नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग निकल आए थे उधर से। तो फिर आके घर की सफाइयाँ वगैरह मैंने की, बच्चों को नहला के उनका चेंज करके उनको सुला दिया। बच्चे अब रूम में सो रहे थे तो मैंने कहा मैं जाके ज़रा किचन की हालत देखती हूँ कि क्या है और खाने में आज क्या बनाना चाहिए। गैस भी तब तक आ चुकी थी और किचन का ना थोड़ा सा हालत ख़राब ही थी। बहरहाल चलें, मैंने इसका चूल्हा वगैरह भी साफ़ नहीं किया था ना, जल्दी में हम लोग गए। फिर वैसे आके तो मैं घर के दूसरे कामों में लगी, सफाइयों में, बच्चों में। तो मैंने कहा किचन जब खाना बनाऊंगी ना अब तभी इसको फिर अच्छे से देख लूँगी। और ये बाहर मौसम देखें जी, इन दिनों इतनी गर्मी पड़ रही है, तौबा है। और ये बस इधर मैं देख रही थी चूल्हा कि अब इसके इतना बुरा हशर हुआ पड़ा है। और फिर मैंने सोचा कि पहले सत्तू बना लेते हैं, सत्तू पीने के बाद ही कुछ करेंगे। इतनी गर्मी में मतलब खाने को कम दिल करता है और यही होता है कि कोई ना कुछ ना ठंडा पीने को मिल जाए तो बेस्ट। मुझे तो फिर यही लगता है, सत्तू और लस्सी। इससे ना मतलब गर्मी का भी ज़रा वो कम हो जाता है, बंदे को ना ज़रा कम लगती है। बाकी जो भी चीज़ें होती हैं, एक तो इसमें टाइम नहीं लगता इन दो चीज़ों को बनाने में ज़्यादा, और दूसरा ये फिर बनते भी मज़े की और पीने में भी सही लगती हैं। तो ये मैं ओवन की छत जो थी इसको साफ़ कर रही थी। हस्ब मामूल इस पर कुछ ना कुछ पड़ा ही होता है, कभी बच्चों के स्नैक्स, कभी बच्चों की चीज़ें। वैसे रखती तो मैं ही हूँ शायद, जब भी सफाई की जहाँ से जो मिला वो इधर रख दिया। फिर मैंने पानी का कूलर देखा। ये एक काम सुबह शाम चेक करना होता है कि पानी कितना है और फिर कितना डालना है, और फिर बना के रख लेते हैं। फिर मैंने फ्रिज देखी कि बच्चों के खाने के लिए कुछ है, पड़ा है या नहीं। फ्रिज में आज बच्चों के खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वैसे तो कभी कभी चावल भी होते हैं या सवैयाँ मीठी, लेकिन आज कुछ भी नहीं था। फिर मैंने बच्चों को मैंने कहा थोड़े से फ्राइज़ बना देती हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे चूल्हा वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था। एक साइड पे मैंने फ्राइज़ बनने के लिए रख दिए थे, दूसरी साइड में मैं बना रही थी मटन कढ़ाई। उसमें मैंने गोश्त को अच्छी तरह से धो के पानी ऐड करके तो बाकी तमाम स्पाइसेस डाल दिए थे सिवाय लहसुन के। वो मैं जब बनाई करने लगती हूँ ना, तकरीबन जब उसका पानी तकरीबन खुश्क हो जाए ना, मतलब तब उसमें लहसुन अच्छे से डाल देती हूँ। मुझे लगता है फिर उसका टेस्ट जो होता है वो ज़्यादा अच्छा आता है। और यहाँ पे ये देखें, मैं फ़्रेश ही वैसे ज़्यादा ना इस तरह कूट के डालती हूँ, मतलब दूसरी तरह से मैं फ्रीज़ कम ही करती हूँ। मतलब मैं बना के वैसे कम ही रखती हूँ, मैं इस तरह से कूट के ही डालती हूँ। तो इस तरह ना फिर सालन में अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह का बिल्कुल टाइम था। और इस टाइम पे मेरी कोशिश होती है कि सारे घर के दरवाज़े और विंडोज़ जो है ना वो खोल दी जाएं। इससे ना फिर ताज़ा हवा क्रॉस होती है तो मौसम अच्छा हो जाता है। इससे ना मौसम फिर अच्छा हो जाता है, जो ज़रा हब्स का होता है ना वो ज़रा कम हो जाता है। वैसे कभी कभार शाम को भी जब मौसम अच्छा हो तो मैं खोल देती होती हूँ सारे दरवाजे, सारी खिड़कियाँ, ताकि इसका ना अच्छा सा मौसम हो जाए। ये जो पोर्शन है ना हमारा, ये इसमें है हमारा यानी वॉशिंग एरिया, जिसे आप कह रहे हैं कपड़े वगैरह हम लोग यहीं पे धोते हैं। तो इसलिए फिर ये थोड़ा सा ऐसा ही इसकी पोजीशन होती है। सारा कूड़ा वगैरह भी इसी साइड पर रखते हैं, यानी हमारे जो इधर हमारा मेन डोर है उधर ये वाला सिस्टम नहीं हमने किया हुआ। हमारा जहाँ पे घर का एंड होता है ना उस साइड पे हमने ये सिस्टम जो है ये किया हुआ है सारा। और इसके बाद जी मैंने सारा किचन अच्छे से नीट कर लिया था नाश्ता वगैरह बना के। और ये मैं ना गत्ते की एक पेटी से मैंने मंगवाई थी शॉप से। ये जो छोटी मोटी सी चीज़ें बच जाती हैं ना डिब्बों में रखने के बावजूद भी, जो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी होती हैं, तो वो मैंने कहा इस तरह ना एक गत्ते की जो पेटी होती है ना उसमें डाल के रख देते हैं, तो फिर
तो फिर ना यूज़ करने में आसानी होती है। ओके जी, बाय बाय।